आप सभी मित्रों को ठाकुर पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक 35 में 35 का जो हमने सीरीज शुरू किया था ज्योग्राफी में, उसका एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से 2 नंबर 100% गारंटी के साथ आने वाला है। और केवल इतना ही, बोर्ड पे जितना दिए हुए हैं उतना को ध्यान में रखिएगा। आपका 2 नंबर पक्का आने वाले ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है 3 फरवरी को, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख पतन, या इसको बंदरगाह भी बोला जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार या तो पतन या तो बंदरगाह को बोला जाता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। बंदरगाह बोलिए या पतन बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। भारत का प्रमुख पतन कहाँ कहाँ पे, कौन से जगह पे, कौन से राज्य में, और क्या उसकी विशेषता है, उन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। पहला पतन है वो है कांदला पतन। ये गुजरात के कच्छ में है। और अभी जो पहले हम 6 पतन के बारे में बताने वाले हैं, ये 6 का 6 पतन जो होगा ये पश्चिमी घाट में होगा। जैसे आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इस भारत को ऐसे 2 भाग में बांट दीजिए। तो ये वाला हिस्सा जो हो गया ये गुजरात होगा, ये वाला हिस्सा गुजरात है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा हुआ पश्चिमी घाट। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा होगा ये पश्चिमी घाट होगा। इसी पश्चिमी घाट पे ये टोटल 6 पतन है, और इस 6 पतन को ही आप ध्यान में रखिएगा। और ये 6 पतन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पश्चिमी घाट का। अब पश्चिमी घाट के पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का पतन है, तो इस टाइप पे आप 6 का 6 पश्चिमी घाट पे है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा है मुंबई पतन। ये मुंबई पतन महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा पतन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये मुंबई पतन जो है ये यूरोप और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के निकटतम पतन माना जाता है मुंबई पतन को। मुंबई पतन पे भीड़ को कम करने के लिए मुंबई के निकट ही एक जगह है नहावा सेवा, यहाँ पे एक पतन का निर्माण किया गया और इस पतन का ही नाम रखा गया शुरुआत में नहावा सेवा पतन, जो महाराष्ट्र में ही है क्योंकि मुंबई के निकट है, मुंबई पतन के निकट है। लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भारत का विशालतम कंटेनर पतन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नहावा सेवा पतन। इसका नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया और इसका नाम वर्तमान में है जवाहरलाल नेहरू पतन, JNN पोर्ट इसको बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू पतन, या इसी को नहावा सेवा पतन बोलिए, बात एक ही है। और दोनों के ये भी महाराष्ट्र में है और मुंबई पतन भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला पतन जो होता है महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है और वो है गोवा। तो वहाँ पे एक पतन है और उस पतन का नाम है मार्मागाओ पतन। तो याद रखिएगा, गाओ से गोवा में, मार्मागाओ पतन कहाँ पे है, गोवा में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये एक प्रकार का प्राकृतिक पतन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में 2 याद रखेंगे। मान लीजिए गुजरात में यहाँ पे है कांदला, महाराष्ट्र में यहाँ पे 2 पतन हो गया, इसके बाद यहाँ पे गोवा में 1 पतन हो गया मार्मागांव। इसके जस्ट नीचे आता है कर्नाटक, कर्नाटक में 1 पतन है और जिसका नाम है न्यू मंगलोर पतन, ये आप ध्यान में रखिएगा। न्यू मंगलोर पतन कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के जस्ट नीचे यहाँ पे कोच्चि में है और कोच्चि पतन है यहाँ पे केरल में। कर्नाटक के नीचे केरल राज्य है और केरल में 1 पतन है और उस पतन का नाम है कोच्चि पतन, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। केरल वाले एरिया को, समुद्री तट को बोला जाता है मालाबार तट। तो मालाबार तट का प्रमुख पतन माना जाता है ये कोच्चि पतन, और ये एक प्रकार का प्राकृतिक पतन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये टोटल का 6 पतन जो है ये पश्चिमी घाट का पतन था, और मात्र ये 6 पतन पश्चिमी घाट में, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 पतन है पूर्वी घाट में, ये टोटल 12 पतन आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको 2 नंबर का जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। गेट लगा दे। अगला है पूर्वी घाट का पतन। ये सारे के सारे जो है 6, यहाँ से हम 6 जो कवर करने वाले हैं, ये है पूर्वी घाट का पतन। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में जो पतन है वो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता पतन आता है यहाँ पे। तो ये कोलकाता है, तो कोलकाता पतन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
और कोलकाता पतन जो है ये भारत का तो सबसे बड़ा जो पतन था मुंबई के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पतन है कोलकाता पतन। लेकिन पूर्वी तट की अगर बात करें, ये हमारा जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट की बात करें तो सबसे बड़ा पतन है कोलकाता पतन। अब पूर्वी द्वार या पूर्वी भारत का द्वार भी इसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वी द्वार किस पतन को कहा जाता है तो ये कोलकाता पतन को कहा जाता है, या पूर्वी भारत का द्वार किसे कहा जाता है तो ये कोलकाता पतन या कोलकाता बंदरगाह को बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद पूर्वी तट का सबसे बड़ा पतन ही बता चुके हैं। इसके बाद आता है जस्ट उसके बगल में हल्दिया है, कोलकाता के जस्ट नीचे हल्दिया पतन है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि हल्दिया पतन कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसके जस्ट नीचे उड़ीसा राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल के नीचे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा में जो है ये एक पतन है और इस पतन का नाम है पारादीप पतन। तो पारादीप पतन किस राज्य में है तो ये उड़ीसा में है और ये महानदी डेल्टा पर स्थित है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में एक पतन है विशाखापट्टनम पतन, ये ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश यहाँ हुआ। और इसके बारे में एक्स्ट्रा और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि ये एक स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड पतन है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक पतन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पतन है तो ये ध्यान में रखिएगा विशाखापट्टनम पतन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विशाल कंटेनर पतन है तो ये ध्यान में रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पतन या नाहवा सेवा पतन। इसी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अगला चेन्नई पतन जो है वो तमिलनाडु में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य में एक पतन है, वो पतन है चेन्नई पतन। और चेन्नई पतन के बारे में एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट बात जानकारी यहाँ पे ये रखिएगा कि ये पतन जो है एक प्रकार का कृत्रिम पतन है। कृत्रिम पतन का मतलब होता है जिसको इंसानों ने, मानव ने निर्मित किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण जो हुआ था 1859 ईस्वी में, कृत्रिम पतन है और कृत्रिम पतन का निर्माण हुआ 1859 ईस्वी में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये सबसे प्राचीनतम पतन है, लेकिन प्राचीनतम भारत का नहीं है, पूर्वी तट का सबसे प्राचीनतम पतन है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा जानकारी रखिएगा। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है, ये पतन है तूतीकोरिन पतन और ये तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु में यहाँ पे दो हो गया, चेन्नई पतन और तूतीकोरिन पतन। इसको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि तूतीकोरिन पतन को मत्स्यन बंदरगाह भी बोला जाता है। इस पतन का इस्तेमाल मछली पकड़ने में या मछली के व्यापार करने के लिए किया जाता है, इस वजह से इस पतन को बोला जाता है मत्स्य बंदरगाह या मत्स्य पतन बोला जाता है तूतीकोरिन पतन को। और ये है तमिलनाडु में। ये टोटल हो गया पूर्वी घाट का 6 और ये पश्चिमी घाट का टोटल हो गया 6। ये 12 क्वेश्चन से ही आपको 2 क्वेश्चन देखने को ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी में मिल जाएगा जो आने वाले एग्जाम में है। तो आप इस 12 पतन को एकदम बढ़िया तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख करके या इसको लिख करके नोट्स बना करके अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर 100% गारंटी के साथ आने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।